दिव्या चिंतामणि धाम रत्नमंदिर दिव्या चिंतामणि धाम रत्नमंदिर राजहंस करे काहे शोभन अद्वैत कालिंदी राजहंस करे काहे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। तो आज की सुबह का ये श्रीमद् भागवतम की जो कक्षा है उसमें आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम श्रीमती राधा रानी की जो प्राकट्य दिवस आ रहे 31 अगस्त में, तो उसी सिलसिला में कुछ अपनी वचनों को शुद्धिकरण के लिए कुछ बोलने का कोशिश करेंगे। ऐसे राधा रानी राधा तत्व जो है समझना बहुत बहुत मुश्किल है। ये जो प्राकृतिक भक्त है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, पर फिर भी हम शुद्धिकरण के लिए दो चार शब्द बोलने का कोशिश करेंगे जैसे कि आज्ञा मिला है। तो अभी जो भजन हमने गाया है पहले हम उसके अर्थ पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये नरोत्तम दास की लिखे हुए सॉन्ग है। तो इसका अर्थ है, सुंदर वृंदावन चिंतामणि रत्नों और अनेक रत्नों महलों एवं मंदिरों से परिपूर्ण है। जमुना के जल में अनेक राजसी हंस क्रीड़ा करते हैं और उन्हीं जल में एक भव्य स्वर्ण कमल पुष्प खिलता है। उस कमल के मध्य में
8 पंखुड़ियों से घिरा एक स्वर्णिम स्थान है। इन 8 पंखुड़ियों पर 8 प्रमुख गोपियां विराजमान है और मध्य में भगवान श्याम सुंदर और सुंदर श्रीमती राधा रानी रत्न सिंहासन पर विराजमान है। दिव्य युगल का महान सौंदर्य और उनकी मनमोहक हास्य विनोद सर्वत्र अमृत वर्षा कर करने करते रहते हैं। नरोत्तम दास कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि दिव्य युगल की ये आनंदमय शाश्वत दिव्य लीलाएं मेरे हृदय में सदैव प्रकट प्रकट हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। तो आगे हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद कथा शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकन्त राधाकन्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। तो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, ये जुगल मूर्ति, इन दोनों का पूजन साथ साथ किया जाता है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम राधा कृष्ण के साथ साथ पूजा करते हैं, नाम लेते हैं। जैसे हरे कृष्ण बोलते हैं मतलब राधा कृष्ण साथ साथ बोलते हैं। हम कृष्ण कृष्ण राधा रानी को छोड़ के सिर्फ कृष्ण का वर्शिप, या कृष्ण को छोड़ के सिर्फ राधा रानी को वर्शिप ऐसे नहीं करते, जुगल मूर्ति को वर्शिप करते। तो कृष्ण सर्वशक्तिमान है और राधा रानी सर्वशक्ति है। तो जिस प्रकार शक्तिमान शक्ति से अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार श्री कृष्ण राधा रानी से अलग नहीं हो सकते। तो चैतन्य चरितामृत में ये वर्ष आते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिर्यस्मा देहात्मना वापि भुवि पूरा देह वेदम कतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम अधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावो द्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया गया है
कि ये राधा कृष्ण की कंबाइन स्वरूप है। राधा भाव द्युति सुबलितम नोमि कृष्ण स्वरूप। कृष्ण स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु, पर राधा रानी की भाव और द्युति, उनकी भाव और उनकी जो कॉम्प्लेक्शन है, दोनों सम्मिलित है चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो श्री राधा और कृष्ण के प्रेममय प्रसंग भगवान की आंतरिक आनंददायी शक्ति के दिव्य प्राकटीकरण है। यद्यपि राधा और कृष्ण अपनी पहचान में एक है, किंतु पहले वे पृथक हो चुके थे। अब ये दोनों दिव्य पहचान श्री कृष्ण चैतन्य की रूप में पुनः एक हो गए हैं। मैं उन्हें नमन करता हूँ जिन्होंने स्वयं श्रीमती राधारणी की भाव और रंग के साथ स्वयं को प्रकट किया है, यद्यपि वे स्वयं कृष्ण है। सो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी की भाव और रंग और द्युति लेके प्रकट हुए हैं। पहले ये दोनों पृथक हो गए थे और अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक ही रूप में आए हैं, कंबाइन रूप में। तो ऐसे और वर्सेस हैं चैतन्य चरितामृत में। तो पहले हमें राधा रानी की विषय में जानना आवश्यक है कि राधा रानी कौन है। उसके बाद हम राधा रानी की लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में आता है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहोधारी अनन्य विलास रस आस्वादन कर। राधा और कृष्ण एक ही है, किंतु उन्होंने दो शरीर धारण किए हैं। इस प्रकार वे प्रेम का रसपान करते हुए एक दूसरे का आनंद लेते हैं। तो राधा कृष्ण एक ही है, दो अलग अलग शरीर लिए हुए, ताकि वो प्रेम का आस्वादन कर पाए। तो है तो सब कृष्ण ही है। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, देयर इज नो थर्ड थिंग, ओनली टू थिंग्स, कृष्णा एंड कृष्णास। तो कृष्ण है और राधा रानी जो, और बाकी सब कृष्ण की एनर्जी है। सो ओनली टू थिंग्स, तीसरा कोई है ही नहीं। तो अ, भगवान कृष्ण के शक्ति है वो राधा रानी है। सर्वशक्तिमान कृष्ण है और उनकी शक्ति है राधा रानी। तो ये जो शक्तिमान है और शक्ति है, ये भौतिकवादियों के लिए एक पहली, हमेशा ही पहली बना रहेगा। ये अपनी अपनी मानसिक अटकलबाजी से राधा रानी और कृष्ण के बारे में अपनी अपनी स्टोरी बनाते रहते हैं, कुछ भी, हाँ? जो वास्तविकता से बहुत दूर है। वास्तविकता हमें शास्त्रों में मिलता है, प्रामाणिक शास्त्रों में मिलता है, और गुरु परंपरा से, प्रामाणिक गुरु परंपरा से हमें सुनने को मिलता है। शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी की डायरी में राधा और कृष्ण का उपरोक्त वर्णन एक संक्षिप्त व्याख्या है, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के रहस्य का समझने के लिए गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है। बहुत ही गहराई में हमें जाना पड़ेगा। हमें आध्यात्मिक रूप से जब हम पूरी तरह से मैच्योर्ड होंगे, तभी हम राधा कृष्ण की लीला को सही ढंग से समझ पाएंगे। एक व्यक्ति दो रूप में आनंदित होता है। श्री कृष्ण शक्ति कारक है और श्रीमती राधा रानी आंतरिक शक्ति है। तो भगवान कृष्ण के जो शक्ति है,
ये किस प्रकार है, इसका भेद क्या है? जैसे हम जानते हैं अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये तीन प्रकार की शक्ति है। इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी। तो इंटरनल पोटेंसी जो है इसका फर्दर तीन भाग में सब डिविजन किया जाता है। एक है संदिनी शक्ति, एक है संवित शक्ति और एक है लादिनी शक्ति। जो संदिनी शक्ति है तो कृष्णा की जो इटर्नल एग्जिस्टेंस है, उनकी माताश्री, पिताश्री, उनके धाम, उनकी पूजा के सारे पैराफिनलिया, जो सिंहासन में, रत्न सिंहासन में बैठते हैं, फूलों की माला, और उनको पूजा करने के लिए जो भी पैराफिनलिया, जो भी उपकरण है, सब कुछ, उनकी शूज, उनकी अम्ब्रेला हो, सब कुछ जो है वो बलराम जी प्रकट करते हैं। और इसलिए जो प्रिसाइडिंग डीटी है संदिनी शक्ति के, वो है बलराम जी। दूसरी शक्ति जो है संवित शक्ति, जिससे कृष्ण अपने आप को जानते हैं और जिससे हम जिससे दूसरे लोग भी कृष्ण को समझ सकते हैं, भक्त लोग कृष्ण को समझ पाते हैं। यह है संवित शक्ति, नॉलेज पोटेंसी जिसको कहते हैं। और इसके जो प्रिसाइडिंग डिटी हो कृष्ण स्वयं है। और तीसरी जो शक्ति है वो है लादिनी शक्ति, भगवान के जो ट्रांसेंडेंटल ब्लिस है, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है, वो है लादिनी शक्ति। और उसके प्रिसाइडिंग डीटी जो है वो राधा रानी है। तो इस प्रकार तीन डीटी है। ये कौन कौन सी शक्ति की वो है प्रिसाइडिंग डीटी है, ये हमने सुना। लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेरो परम काष्ठा, नाम महाभाव। तो ये लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम का सार भावना और भाव भक्ति है, और तथा भावना का परम विकास महाभाव है। जो भावना के जो परम विकास होता है वो महाभाव होता है, वो राधा रानी में हमें देखने को मिलता है। तो इस ये चैतन्य चरितामृत में फर्दर बोलते हैं, महाभाव स्वरूपा राधा, महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा, बोलिए, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनि कृष्ण, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। तो श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की साक्षात मूर्ति है। वे समस्त सद्गुणों की भंडार है और भगवान कृष्ण की सभी मनोहर सहचारी शिरोमणि है। सहचारी मतलब कंसोर्ट की, सारे सारे कंसोर्ट की शिरोमणि है। तो राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी, और कृष्ण को बोलते हैं मदन मोहन। तो मदन मतलब कंदर्प और कामदेव। तो कृष्ण के बारे में जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है, कंदर्प कोटि कामनीय विशेष सो। तो कोटि कोटि कंदर्प जो कामदेव को कृष्ण मोहित कर सकते हैं अपनी सौंदर्य से। तो इसलिए उनको मदन मोहन बोलते हैं। मदन मतलब कामदेव। और श्री राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी, जो इतने सारे मदन को मोहित कर सकते हैं। वैसे मदन मोहन को श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी मोहित कर सकती है, इसलिए उनको मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। तो और एक वर्ष चैतन्य चरितामृत में आता है,
कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। उनका मन, इंद्रिय और शरीर कृष्ण की प्रेम में डूबे हुए हैं। वो कृष्ण की अपनी शक्ति है और उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। तो राधा रानी कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती है। राधिका होएन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लाधिनी नाम जाहार। राधिका होएन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जाहार। श्रीमती राधिका कृष्ण के प्रेम का रूपांतर है। वे उनकी आंतरिक शक्ति है जिन्हें लादिनी कहा जाता है। लादिनी कराय कृष्ण आनंदा सदन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। कितनी बड़ी बात है, भक्तों की जो पोषण है वो लादिनी शक्ति द्वारा भगवान कृष्ण करते हैं। तो हमारे नरिशमेंट राधा रानी की कृपा से ही हो पाती है। वो वो लादिनी शक्ति कृष्ण के प्रसन्नता कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करती है तथा उनके भक्तों का पोषण करती है। सो राधा रानी की कृपा से ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। अब ये समझते हैं कि हम अलग अलग जो भगवान की शक्तियों की प्राकटीकरण के बारे में हम सुनते हैं। जैसे वैकुंठ में श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गोविंदा। वैकुंठ में हम लक्ष्मीगण के बारे में सुनते हैं और द्वारका में जो रानियां हैं भगवान कृष्ण उनके बारे में सुनते हैं और वृंदावन में गोपियों के बारे में सुनते हैं। तो ये सब के साथ राधा रानी की क्या संपर्क है, हाउ दे आर रिलेटेड। तो कृष्ण कांता कौन देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्षी गण पूरे मोहिषी गणार, ब्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका होइते कांता गणेर विस्तार। तो भगवान कृष्ण की प्रिय पत्नियां, ये एक्चुअली कॉन्सर्ट जो है ये ट्रांसलेशन में सहचारी बोल सकते हैं। भगवान कृष्ण की प्रिय सहचारी तीन प्रकार की है। भाग्यों की देवियां और गॉडेस ऑफ फॉर्चून जो लक्ष्मी देवी, रानिया और ब्रज की ग्वालिनो जो सबसे श्रेष्ठ है। ये सभी सहचारी राधिका से उत्पन्न हुई है। So, राधा रानी से ये सब एक्सपांशन होके आती है। तो ये जो लक्ष्मी देविया है, श्री कांता कांता परम पुरुष कल्पतर धूमो, तो ये जो कांता थाउजेंड्स लाखों जो कांता है, लक्ष्मी देविया है, वो सारे कृष्ण से आते हैं। वैकुंठ के सारे लक्ष्मियां कृष्ण से आते हैं और जो गॉडेस ऑफ फॉर्चून ये बोला लक्ष्मी देवी, और जो द्वारके की जो रानियां हैं वो, और सारे ब्रज की गोपियां राधा रानी से आती है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशिनी राधा होते तीन गणेर विस्तार। अब कृष्ण अवतारी है, उनसे सारे अवतार आते हैं। तो ये शक्तिमान जो है, शक्तिमान की एक्टिविटीज हम समझ गए। आप शक्ति की एक्टिविटी समझते हैं। अंशिनी राधा हुई थी तीन गणेर विस्तार। जो ये तीनों हम सुने हैं, लक्ष्मी देविया, रानिया और कांता ब्रज की जो गोपियां है, सब राधा रानी से आते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के कारण है,
उसी प्रकार श्री राधा भी इन समस्त सहचारी का कारण है। गोविंदानंदिनी, गोविंदा आनंदिनी से, गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। हाँ, राधा ही गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली है और गोविंद की मोहिनी भी है। वे गोविंद के सर्वस्व है और उनकी सभी सहचारी के शिरोमणि है, कांता शिरोमणि, सर्व कांता शिरोमणि है। तो ये हम राधा रानी की विषय में समझे कि कौन राधा रानी है, कृष्ण के साथ संबंध क्या है, बाकी जो शक्ति तत्व है इनके साथ क्या संबंध है, शक्तियों के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हमने जाना। अब हम जो राधा रानी की प्राकट्य दिवस आने वाले हैं इसके बारे में सुनते हैं। राधा रानी की जो प्राकट्य है इसके विषय में 4 अलग अलग प्रकार की वर्णन है। तो हम 3 प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा सुनेंगे। चौथी जो वर्णन है बहुत विस्तार से, ये अपने आप में क्लास के बराबर है, बहुत बड़ा है और बहुत जटिल है। उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनना समझना पड़ता, सुना पड़ता। तो हम 3 के बारे में सुनेंगे। एक तो है हमने देखा कि भगवान की जो प्राकट्य है, चाहे राधा रानी के प्राकट्य हो, भगवान के प्राकट्य हो, चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य हो, इतनी आसानी से नहीं होते। नंद महाराज की भी काफी उम्र हो गई, यशोदा मैया की काफी उम्र हो गए थे जब कृष्ण अपियर हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु भी जब अपियर हुए थे तो उनके पेरेंट्स की भी काफी एज हुए थे, जगन्नाथ मिश्र, सची देवी। और उसी प्रकार वृषभानु और कीर्तिदा देवी जो, इनके भी काफी उम्र, काफी दिनों से संतान की उत्पत्ति के लिए वो प्रयास कर रहे थे, और ना तो उनके हो रहे थे, ना तो यशोदा मैया, नंद महाराज और यशोदा मैया उनके भी हो रहे थे। तो ये काफी करीबी थे, दोस्त जैसे थे, हैं? मित्र थे और साथ साथ रहते थे, पर उनके दोनों की कोई इशू नहीं थी। तो बहुत अलग अलग प्रकार की कोशिश उन्होंने किया पर कोई फायदा हुआ नहीं। तो नंद महाराज ने ये सजेस्ट किया कि क्यों ना हम जमुना नदी की दूसरी किनारे भी चले जाए, दूसरी तीर में चले जाए और वहां जाके हम कुछ ऑस्टेरिटी वगैरह करेंगे और देखते हैं, हमारा हो सकता है किस्मत बदल जाए। तो वृषभानु और कीर्तिदा देवी को ये बात पसंद आई, तो ये जमुना क्रॉस करके रावल में आके रहना शुरू कर दिया। तो एक दिन सुबह सुबह सूरज उगने के पहले वृषभानु जमुना में जा रहे थे, तो जमुना में उनको दिखाई दिया कि एक सोने का लोटस फ्लावर, पद्म। तो वो देखे आश्चर्यचकित हो गए, तो जाके उस सोने के फ्लावर को करीब लाए। जब करीब लाए तो देखे उसके अंदर एक सोने की जैसे कॉम्प्लेक्शन वाले एक न्यूली बॉर्न कन्या। तो उन्होंने तुरंत उनको उठाए और कीर्तिदा देवी के पास ले आए। बोले कि हमारे तो कोई संतान नहीं है, हम इसी को आज से बेटी के रूप में पालना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार ये एक स्टोरी है राधा रानी की अपीयरेंस की। दूसरी स्टोरी जो है ये है बरसाने में। तो बरसाने में लगभग ऐसे ही स्टोरी है, बट उसमें एक वृषभानु कुंड है। ये जो यहाँ पे जमुना है, वहां पे वृषभानु कुंड के अंदर उनको लोटस फ्लावर दिखाई दिया। तो ये वेरिएशन। तीसरा जो स्टोरी है प्राकट्य के, उसमें ये होता है कि जिस प्रकार जनक राजा ने जमीन में जोतना चाहा तो उसमें सीता देवी की अपीयरेंस होते हैं, उसी प्रकार वृषभानु ने भी हल चलाए और जमीन से राधा रानी की उत्पत्ति है। तो इस प्रकार ये 3 स्टोरी है। और चौथा स्टोरी बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारे पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व है।
विंध्य पर्वत, तो विंध्य पर्वत को अगस्त्य मुनि आए थे, तो झुके रह गए, अगस्त्य वहां से चले गए। बहुत सारे वो हुआ कि अष्टसखी भी उसमें अलग अलग कन्या के रूप में अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पूतना भी नियुक्त हो गई, क्योंकि पूतना जो बच्चे मेल चाइल्ड है उसको मार के उसके खून पीती थी, और जो फीमेल चिल्ड्रन होते थे उनको किडनैप करती थी। तो ये दो अलग अलग वैरायटी अक्ष का ऐसी इंस्ट्रक्शन। तो उसने ऐसे 8 अलग अलग कन्या को ट्रांसपोर्टेशन किया, अलग अलग जगह पे ड्रॉप हुए। तो इस तरह से बहुत इन्वॉल्व स्टोरी है, तो उसमें नहीं जा रहा। तो अब क्या हुआ, नारद मुनि सर्वज्ञ है, और जहां जहां पे उनको लगता है कृष्ण की लीला में थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए, वो आ जाते हैं उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए, उसमें आनंद प्रदान करने के लिए। तो उनको पता लग गया कि कृष्ण अपेयर हो गए, तो कृष्ण को देखने के लिए वो गए। कृष्ण से मिलने के बाद, बाल कृष्ण से मिलने के बाद उन्होंने सोचा, अरे कृष्ण अपेयर हो गए तो जरूर राधा रानी भी अपेयर होने वाली है। तो तलाश में लग गए, तो जहां जहां पे नया नया किसी का बेटी हुई है, तो वो जाके खबर लेने लगे किसके घर में नया नया बेटी हुई। तो करते करते वो वृषभानु और कृत्यदा के घर पे आ गए। तो आके नारद मुनि पूछने लगे कि आपके घर में कोई बेटी हुई है। अब इसमें क्या है, देखो भगवान और राधा रानी ऐसे ऐसे लीला करते हैं कि कृष्ण की जन्म जैसे हुआ ना एक जेल के अंदर कुठरी में, तो कहाँ कृष्ण कहाँ, पूरा उल्टा सिचुएशन है ना। और राधा रानी जो है, ऐसे कोई गुण नहीं है जिनके अंदर नहीं है, सर्व गुण उनके अंदर है। पर पैदा कैसे हुए, अपेयर कैसे हुए, डम, मतलब आंख भी नहीं खुले, जिस उस हिसाब से ब्लाइंड कहा जा सकता है, डिफ डम, ना कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है, इस हालत में पैदा हुई। ठीक है, अब उन्होंने तो उठा के ले आए विषयवान, अब देखिए ये स्थिति है, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सोच। अब जब नारद मुनि आए तो वो बोलते, हमारे तो एक लड़का है। "हम्म, अच्छा कौन है?" बोले, ये राधा रानी के भाई कौन है, श्रीदाम, लड़का है। तो नारद मुनि ने सोचे गलत खबर मिल गया होगा, तो बोले ठीक है मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक बेटी भी हुई है, बट वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ देख आँख भी नहीं खुलती, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ वो है। बोले ठीक है आप लेके आओ, मैं देखता हूँ कुछ मंत्र वगैरह पढ़ता हूँ तो ठीक हो जाएगी। तो लेके आए, तो बोले ठीक है हम ना अकेले में कुछ इलाज करेंगे, रूम बंद करके अकेले में इलाज करेंगे। तो ठीक है, अब वो चले गए, वो रूम बंद किए और सीधा साष्टांग प्रणाम किए, राधा रानी को बहुत स्तुति किया, बहुत कुछ किया। हम्म, पर कोई फायदा नहीं हुआ, राधा रानी की स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। तो बाहर आए नारद मुनि, आके बोले ये तो मेरा फॉर्मूला काम नहीं किया, तो आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आप एक काम करो, आप इनके प्रकट हुआ है तो आप ना एक उत्सव करो, और उस उत्सव में आप नंद महाराज को जरूर बुलाना, नंद महाराज यशोदा मैया को जरूर बुलाना, और ध्यान रखना उनके साथ उनके बेटा है, कृष्ण जरूर आए। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। अब उत्सव शुरू हुआ, सब बिजी है। अब ऐसे चाहे कृष्ण अपनी लीला के लिए करते, जोगमाया से कराते, जो भी है, काफी बीच बीच में कृष्ण, जबकि सबके उनकी तरफ अटेंशन जाना चाहिए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कृष्ण की तरफ किसी का अटेंशन जाता ही नहीं। तो जैसे ऐसा हुआ, कृष्ण ऐसे ही मौका ढूंढ रहे थे, वहां से निकल के धीरे धीरे राधा रानी जहाँ थी लेटी हुई वहीं पे चले गए, उसी क्रीप पे जो वहां ऐसे खड़े होके ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कृष्ण वहां पे आए, राधा रानी के सारे फैकल्टी खुल गए हैं, वो आंख भी खुल दी, वो बोलना भी शुरू कर दिया, कानों से भी सुनना सब कुछ, क्योंकि राधा रानी इतनी डेडिकेटेड है कृष्ण के लिए, कुछ बोलना भी तो कृष्ण के लिए बोलना है, कुछ देखना भी तो कृष्ण को देखना है, कुछ सुनना है तो कृष्ण की आवाज सुनना है। तो ऐसे, तो राधा रानी पूरी तरह से
नॉर्मल हो गई। तो इस बात पे सबको बहुत आनंद है। तो ये थी एक राधा रानी की एकदम अर्लीस्ट पास्ट टाइम शुरुआत की। उसके बाद अ, इसके बाद और एक है कि भगवान की और राधा रानी की जो ये प्राकट्य की लीला है और बाल्य लीला है, ये कहाँ हमें देखने को मिलता है? ये हमें ये भूमि वृंदावन वर्षना ये सब भी राहुल में ये सब देखने को मिलता है। गोलोक वृंदावन में नहीं होता। हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में कृष्ण की उम्र हमेशा 16 साल, तो राधा रानी की उम्र भी ऐसी है। तो गोलोक में इसलिए कोई बाल्य लीला नहीं होता, ये सारे भूमि वृंदावन में होते हैं। तो कृष्णा देखो, कृष्ण जो लोग कभी कभी पूछते हैं ऐसे क्या कृष्णा कृष्णा क्या ऐसे कुछ कर सकते हैं, जैसे ऐसे कोई बड़ा पत्थर बना सकते हैं जो कृष्णा खुद उठा नहीं सकते, तो ऐसे स्टम्प द स्वामी क्वेश्चन लोग पूछते हैं। अब कृष्ण के देखो यूथ की सारे लीलाएं वृंदावन में वो एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ में भूम वृंदावन में आके इटर्नली आके बाल्य लीला भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अलग अलग उम्र की लीला एक साथ एंजॉय करने वाले कृष्ण, ये एक चीज है। ऐसे लाखों चीजें कृष्ण में आप देखोगे उसमें विपरीत है पूरा, कोई सोच भी नहीं सकते, इसलिए अचिंत्य है। हम्म? ऐसे लीला भगवान करते हैं। तो जब राधा रानी थोड़ी और बड़ी बड़ी हो गई तो बाकी गोपियों के साथ वो खेल कूद कर रही थी। तो इसमें भी दो अलग अलग वर्जन है। कभी एक वर्जन में वो घर पे थी बरसाना में, और दूसरा वो खेतों में खेल रही थी बाकी गोपी जो फ्रेंड्स थे उनके साथ। इतने में कौन पहुंचे वहां पे? दुर्वासा मुनि। हम्म? और दुर्वासा मुनि कभी कभी भूखे जब रहते तभी पहुंचते हैं। तो इस हालत इस सिचुएशन में भी ऐसे ही था। वो पहुंचे वहां पे और पहुंच के बोले कि मेरे खाने का कुछ इंतजाम करो। तो ये लोग कहते कि अरे हम तो खेतों में हैं, तो आप आइए घर पे आइए, तो हम आपके लिए कुछ इंतजाम करते, कुछ बनाते, कुछ करते। बोले ये बात नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, बहुत भूख लगी है, तुरंत चाहिए। और तुरंत खेत में क्या मिलेगा? बोलते एक काम करते हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉटीनेस कोई कह सकता है जो भी है। बोलते ठीक है कि वहां पे जो मिट्टी था, हाँ, कीचड़ था, मिट्टी था, उसी से वो राधा रानी ने बिस्किट बना दिया, ऑफर किया दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि देखे, इधर देखे बिस्किट की तरफ, राधा रानी गोपी की तरफ देखे, चल क्या रहा है ये? क्या मेरे क्रोध का इनका अंदाजा नहीं है क्या? तो बोले ये, बोले हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, राधा रानी बने, आप टेस्ट करके तो देखो। आप वो भी मना लिया उन्होंने दुर्वासा मुनि को, ठीक है। अब दुर्वासा मुनि जैसे टेस्ट किया, अरे इतना तो इतना स्वादिष्ट है, इतना बढ़िया है, और खाते गए और खाते गए, तो इतना संतुष्ट हो गए। दुर्वासा मुनि संतुष्ट होके राधा रानी को वर देते हैं। क्या वर देते हैं? अ, जो भी आपके हाथ को स्पर्श करेगा, हम्म, जो भी बनाने के लिए आप जो भी टच करोगे, वो अमृत जैसा टेस्ट होगा उसका। एंड जो भी उसका आस्वादन करेगा, आपको बनाए हुए जो भी फूड आप बनाओगे उसका आस्वादन करेगा, उसको लंबी जीवन मिलेगा, उम्र बहुत लंबा होगा उसका, उसके स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, ब्यूटी उसका बढ़ता रहेगा, स्ट्रेंथ ब्यूटी ये सब डे बाय डे तो बढ़ता रहेगा। तो ये वरदान मिली दुर्वासा मुनि से। अब राधा रानी को कौन वर दे सकता है? बट ये पास टाइम है, दुर्वासा मुनि ने वर दिया। अब तब से क्या हुआ, माता यशोदा ने राधा रानी को कुकिंग, कृष्ण की कुकिंग के लिए एंगेज कर दिया। कीर्तिदा माता के साथ बातचीत करके ये काम में एंगेज कर दिया। तो रोज राधा रानी कृष्ण के लिए भोग बनाती है। अब रिकॉर्ड ये है कि
तब से लेके अब तक, कब से हमें पता नहीं, तब से लेके अब तक राधा रानी ने कोई भी रेसिपी जो ना उसको रिपीट नहीं किया। सारे के सारे रेसिपी जो यूनिक ही है अब तक, ये चल रहा है सिलसिला। तो ये राधा रानी की महिमा है। अ, तो राधा रानी रोज आती थी कुकिंग करने के लिए। तो यशोदा मैया ऐसे ऐसे देख रही थी और हंस रही थी। अब राधा रानी पूछ रही है यशोदा मैया को कि आप हंस क्यों रहे हो ऐसे, मैं कुकिंग कर रही हूँ ऐसे कर रही हूँ, तो आप हंस क्यों रहे हो? तो राधा रानी यशोदा मैया कहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो हल्दी लेके आई तो आपके हाथ पीली कर दी जाए, मतलब मेरे बेटे के साथ आपका रिश्ता जोड़ दिया जाए। तो राधा रानी को तो बहुत शर्म आ गई, क्योंकि ये तो मतलब वो यशोदा मैया की घर पे है, राधा रानी की माता पिता को पता भी नहीं इसके बारे में, तो उनको ऐसे बहुत शर्म आई। तो जब वो घर जा रही थी वापस, तो मन में ये सारे विचार आ रहे कि ये शर्म तो आ ही रही है और माता पिता को पता भी नहीं है, ये सब चीजें हैं। तो उन्होंने बोले एक काम करते हैं, ये जो हल्दी लगाई है मदर यशोदा ने, ये जाके ना एक सामने एक पुकुर है, पॉन्ड है, इसमें जाके धो देते, साफ कर लेते। हाँ, तो गई और उसमें जाके साफ करने की, और पूरी पॉन्ड जो है वो पीली हो गई। तो वो पीली पुकुर उसके नाम पड़ गई, पीली पुकुर। बाद में कभी कृष्णा गुजरते हुए वहां तक पहुंचे और मन किया उसमें प्रवेश करते। अब जैसे उसमें प्रवेश किया, वो भी राधा रानी की भाव और दूती धारण कर लिया। वही बाद में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए कृष्ण। तो अ, एक बार अ, कृष्ण बोलते हैं, "हम्म, जितनी गोपांगना है ब्रज में, जितना गोपांगना है उसमें शुरू छोटे से लेकर बड़े सब आ जाते हैं, सब। तो उन्होंने बोला सारे गोपांगना में से आप सर्वश्रेष्ठ हो राधा रानी। राधा रानी सुन रही है, कृष्ण और कंफर्म कर रहे हैं, आप जसोमती से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, मतलब यू आर द बेस्ट, बेटर देन जसोमती। राधा, आप यशोदा मैया से भी बेटर हो। राधा रानी सुन रही है, क्या बात कर रहे हो, आप एक डिवोची हो, आप क्या बात करते हो? जो बात कर रहे हो आपकी बातों पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है। आपके डियरेस्ट मदर है, प्रिय, हाँ माताश्री है यशोदा मैया, और आप बोल रहे हो मैं उनसे बेहतर हूँ। इसका कोई समझ तो मुझे आ नहीं रहा है। तो कृष्ण कहते हैं आप बहुत जल्दी ये बात देखोगे, ये स्थापित होगा, आप बहुत जल्दी अब देखोगे इसे। हम्म। जबकि ये आपको बोलती है कि आप उनकी पुत्री के बराबर हो, तब भी आप वो आके आपके पैर पकड़ेगी, ऐसी स्थिति आएगी। राधा रानी बोले अच्छा ठीक है, देखेंगे क्या होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि सारे गोपियों के साथ कृष्ण बहुत डांस करते, गोपियों के साथ मिलकर डांस करते। अभी तो रेयर सिचुएशन है, कभी ऐसा होता नहीं है कि मदर यशोदा ऐसे सिचुएशन में वहां आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा रस ही अलग है। पर मदर यशोदा वहां पहुंच गई। अब मदर यशोदा कहती है देखो मेरा बेटा जो है ना, पूरे दिन भर जंगलों में गाय चराता है, हम्म, पूरा थक जाता है, और उसके बाद घर आके उसका विश्राम लेने का समय होता है। आप लोगों के साथ ऐसे डांस करते रहेगा, ये तो गलत है। अब उसके विश्राम भी नहीं हो पा रहा है, मेरे बेटे को आप परेशान कर दो। तो राधा रानी ये सब कहते हैं, बाकी गोपी लोग कहती है कि देखो आपके बेटे को हम परेशान नहीं कर रहे, हम्म, ये जो है हमारे कृष्ण है, आपके कृष्ण अलग है।
क्या बात करो, इसके शक्ल देखो। हाँ, ये पूरा सारे फीचर तो वही है, ये मेरा ही बेटा है। तो अ, राधा रानी कहते नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप घर जाके देखो, घर जाके आपको आपका बेटा सोया हुआ मिलेगा। तो राधा रानी की बातों में भरोसा करती है माता यशोदा। तो जाती है, घर जाके देखती है, अरे मेरा बेटा तो यहीं पे सोया हुआ। तो बाद में मदर यशोदा सजेस्ट करती है, ठीक है ऐसा है, मेरा बेटा जो है ना श्रेष्ठ है, और सारी लीलाओं के बारे में बताना शुरू कर देती है। राधा रानी भी अपनी लीलाओं के बारे में बोलते मेरा कृष्ण श्रेष्ठ है, तो वो भी अपनी लीलाएं बताना शुरू कर देते हैं। तो बोले ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों कृष्ण का मिलाते हैं, दोनों एक साथ डांस उस करेंगे सब ठीक है। तो राधा रानी गोपियों के साथ वो आती है, और कृष्णा सो रहा होता है, सो रहे होते। तो राधा रानी के साथ कृष्ण आते हैं, माता यशोदा कृष्ण को बुलाते हैं, और दोनों उठते हैं और डांस करते हैं। तो सब लोग बहुत खुश हैं, डांस कर रहे हैं ऐसे ऐसे। पर कृष्णा ने तो कमिट कर रखे हैं, और कृष्णा तो एडवेंचरस है, कुछ भी करेंगे। क्या करते हैं, ये सब कुछ चल ही रहा था, दोनों मिलके मर्ज हो गए। ये मर्जिंग प्रैक्टिस तो बचपन से ही कर रहे थे, पैदा हुए उसी दिन से मर्जिंग चल रही थी, मर्जिंग अनमर्जिंग, है ना, वृंदावन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण। तो मर्ज हो गए। अब मदर यशोदा आके बोलती है कि मेरा बेटा किधर है, मेरा बेटे को किधर लेके गया। बोलते वो हम नहीं जानते, ये चारों तरफ अ, दीवारें हैं, उसके अंदर से कौन आपको क्या बेटा को लेके जाएगा, कैसे किया, हमें पता नहीं, ये तो हमारे कृष्ण है। तो नहीं नहीं, ये हमारे कृष्ण। बोले नहीं नहीं, आपके कृष्ण नहीं है, ये हमारे कृष्ण है। उसके बाद तो राधा रानी बहुत वो करती है, बहुत बातचीत चलते हैं इनके बीच में, अनुनय विनय करती है ऐसे ऐसे। आखिर में राधा रानी की पैर में पड़ जाती है कि मेरे बेटे को वापस दे दो, मैं तो नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो राधा रानी तब कृष्ण की इशारा करते हैं, आप क्या करें ऐसे। बोले चिंता मत करो, ये शरीर नहीं छोड़ेगी ऐसे ऐसे। तो आप एंड में जाके राधा रानी समझाती है, तो बोलते देखो ऐसी बात नहीं है, आप आपका बेटा आपके पास ही है, आप घर जाओ, दोबारा आपको बेटा सोया हुआ मिले। तो ऐसे ही बातों में भरोसा करके यशोदा मैया घर जाती है, और कृष्ण मिल जाते हैं सोए हुए, लेटे हुए। तो इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं राधा रानी और कृष्ण के। एक तो झांझी फेस्टिवल के है स्टोरी। तो जैसे कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के आसपास बहुत सुंदर सुंदर पुष्प उस समय होता था। तो ये जो गोपियां है, यंग गोपियां है, ये सारे हर साल उनके एक पर्टिकुलर टाइम पे जांजी फेस्टिवल होता था। तो जांजी फेस्टिवल में ये लोग बहुत सारे फूल कलेक्ट करके अपने घर जाती थी, और फूलों से डेकोरेशन करती थी। करने के बाद सारे एल्डरली लोग आते थे, और सारे सबके देखने के बाद कौन फर्स्ट सेकंड ये सब डिसाइड करते थे। तो ये उनका जांजी फेस्टिवल। तो इसी के लिए पुष्प इकट्ठा करने के लिए सारे घर गए कुसुम सरोवर। तो ऐसे जब कर ही रहे थे, तो ये क्या हुआ कि सब जो बास्केट है उसके अंदर फ्लावर कलेक्ट कर रहे थे। तो राधा रानी की जो साड़ी है वो इधर काटे कुटे में इधर उधर फंस गए। अच्छा, इसके बीच में क्या हुआ, जो सुबह सुबह कृष्ण उठे, और तबीयत खराब होने के बहाना बना दिया। तो वो गाय चढ़ाने उसको चढ़ाने गए नहीं, और वहां से खिसक के निकल आए, और आके आप अपना लीला शुरू कर दी। अब जब राधा रानी की साड़ी जब फंस गए कांटों में, तो ऐसे ऐसे निकालने की कोशिश कर, तो हो नहीं पा रहे। अब बाकी सारे जो गोपियां है वो बहुत सारे फ्लावर्स जो इकट्ठा कर लिए। तो इधर राधा रानी की बन नहीं रहे। तो कृष्ण आए, माली बन के आए। माली बन के तो देखा कि राधा रानी के ऐसे कपड़े अटके हुए, तो वो निकालने में मदद की। अब इतने में गोपी लोग आ गए सब,
इतने सारे फूल लेकर, और बोलते अरे राधा रानी आपके तो कितने सारे फूल इकट्ठा हो जाता है, अब तक दूसरे सालों में तो ऐसा होता है, आप बिल्कुल कर ही नहीं पाया। तो राधा रानी कहती है नहीं नहीं, मेरा कपड़े पे ऐसे फंस गया था कांटों में, तो इसलिए नहीं हो पाई, इन्होंने बचाया। अब ये बोले अरे आप लोगों ने इतने फूल यहाँ से इकट्ठा कर लिया, मैं यहाँ की माली हूँ, हाँ, और आप लोगों ने ऐसा फूल इकट्ठा कर लिया, ये तो अपने परमिशन लिया था हमसे। तो इस बात पे बहस हो गया, ऐसे वो जाके पूरा डंडे मार के उनके फूल गिरा दिए, और ये भी बहुत गुस्से हो गया, हमारे सारे फूल आपने गिरा दिए ऐसे। तो ऐसे करते करते उनको पता लग गया कि पीछे से बांसुरी जो है कृष्ण का, उसके बाद वो दिख गया उनको। तो अरे ये आपने आपको इंट्रोड्यूस कैसे किए थे बनवाली बोल के, बोले तो उनके नाम बनवाली है, पर ये तो बनवाली नहीं है, ये तो बन बिहारी है, ये तो वन में विहार करने वाले, वन में हाँ एंजॉय करने वाले, आनंद लेने वाले। तो इसके बाद जब ये बात का खुलासा हुआ, तो उसके बाद बोले अरे कृष्ण ऐसे कैसे कर दिए, सारे फूल नीचे गिरा दिए आपने। कृष्ण बोलते हैं ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे फूल इकट्ठा करके यमुना में ले जाता हूँ, वहां जगह धो देते। बोलते हैं अरे इतना समय नहीं, तो ठीक है। तो कृष्ण ने क्या किया, बहुत सारे फूल अपने आप उन्होंने प्रकट कर दिए, और उन्होंने राधा रानी की जो डेकोरेशन है वो सारे डेकोरेशन कृष्ण ने खुद किया, और इसके चलते राधा रानी को फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ये था झांझी फेस्टिवल। हम ये जानते हैं कि राधा कुंड के बारे में सुने हैं, राधा कुंड का प्रकट कैसे हुआ। तो कृष्ण लीला में कृष्ण ने जो अलग अलग डीमन को वध किया था, उसमें एक था अरिष्टासुर, सांड जो था अरिष्टासुर। वो अरिष्टासुर आया था बहुत भाग भाग के वृंदावन के अंदर कृष्ण को मारने के लिए। अब जो भी ऐसा आया तो उसने बहुत कांड मचाया, पूरा भूकंप जैसे हालत हो गया था। डर के मारे तमाल की जो ट्री है वो थोड़ा ब्लूइश कृष्ण के कम्प्लेक्शन के करीब ही होते हैं, तो गोपी लोग सारे जाके तमाल ट्री को पकड़े जैसे कृष्ण को पकड़े हैं, उसी भाव में। तो एंड में जाके कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया। अरिष्टग्राम जो राधा कुंड के उधर आता है, अरिष्टग्राम, वहां पे अरिष्टासुर का उन्होंने वध कर दिया। वध तो कर दिया, बट गोपी लोगों से जब मिले, गोपी लोग इतना संतुष्ट नहीं थे। बोले अरे कृष्ण, कृष्ण ने बोला देखो मैंने इतना बड़ा डिमन का वध कर दिया, सबको रक्षा कर दिया। बोले ये क्या, एक तो आपने गाय को मार दिया और इतने बड़े कर रहे हो आप, हाँ? और पाप कमाया आपने गाय को मार के। तो कृष्ण बोलते पाप कमाए, मैंने तो एक डिमन को मारा, ये गाय थोड़ी था। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे कहते हो तो बताओ, तो इसके उपचार क्या है, कैसे बच सकते हैं इससे? बोलते हैं आप ना अलग अलग नदियों में जाके पूरा भ्रमण करो, तीर्थ करो, अलग अलग जो होली रिवर्स है उसमें जाके नहाओ। कृष्ण बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। उन्होंने अपने पैर के उससे थोड़ा जमीन में गड्ढा बनाया हिल से, और सारे होली रिवर्स को बुला लिया, और सब होली रिवर्स में हमें पानी डाल दिया, बस बन गया उनके शाम कुंड। तो बोले देखो मैं तो यहाँ पे नहाने वाला हूँ, मेरा तो सारे पाप हो जाएंगे, आपका हिसाब किताब बताना, क्योंकि मैंने तो कुछ पाप नहीं किया, और जिसने पाप नहीं किया उसके ऊपर इल्जाम आपने लगाया तो आपका पाप हो गया, इससे आप कैसे बचोगे आप बताओ। और अगर कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है तो आ जाओ, मेरे कुंड तो है ही, यहाँ नहा लो, पाप से मुक्त हो जाओ। बोले, नहीं नहीं हम उस पर नहीं नहाएंगे, क्योंकि आपके सारे पाप उसमें धुल रहा है ना, तो ये पूरा पाप से भरा हुआ है, हम इसमें नहीं नहाएंगे, हम तो अपना कुंड अलग बनाएंगे। वो कैसे, हमारे खोदने के लिए हमारे औजार है, तो बैंगल निकाल लिए, बैंगल से खोदने लगे। तो ठीक है खोद तो लिया, जो भी कितना कुछ खोद दिया, अब पानी ले लो, हमारे पास तो इतने सारे पानी है, यहाँ से ले लो। बोले नहीं पानी आपके यहाँ से नहीं लेंगे, हम मानसी गंगा से पानी लाएंगे। तो मानसी गंगा तक ह्यूमन चेन लगा दिया, गोपियों का चेन लगा दिया, तो ऐसे ऐसे घड़ा भर भर के यहाँ पे डाल। तो ऐसा करते करते ये राधा कुंड बने। कृष्ण ने एंड में बोल दिया कि ये राधा कुंड जो है ये मेरे सबसे प्रिय है, इसीलिए पूरे विश्व में सबसे पवित्र स्थल अगर माना जाता है, स्थान माना जाता है, ये राधा कुंड है, क्योंकि कृष्ण की बहुत प्रिय है।
और ये राधा कुंड जो है समय के साथ साथ अप्रकट हो गए थे। दोबारा चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए थे तो उन्हें पडल पानी का थोड़ा थोड़ा वो मिले, स्थानीय लोगों से पूछा अरिष्टग्राम में जाके, तो उन्होंने दोबारा कहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड है उसके बारे में बताया। बाद में हमारे गोस्वामी लोग, रूप गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों ने खोद के ये दोबारा आज की जो शेप है राधा कुंड श्याम कुंड उस तक लाए। तो ये था राधा कुंड श्याम कुंड का स्टोरी। तो इस प्रकार अभी समय हो रहा है, राधा रानी और कृष्ण के बहुत सारे सुंदर पास टाइम है। चमत्कार चंद्रिका में आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पास टाइम है जो भक्तों की मन को मुक्त कर देते हैं और बहुत प्यूरिफाइंग है। राधा कृष्ण की लीला अनंत काल से चलते आ रहे, चलते रहेगा, नित्य लीला है। और राधा कृष्ण हमारे सर्वोच्च आराध्य डीटी है। हमें जो बताया जाता है कि हमारा जो पोजीशन है इन जनरल राधा दास्यम कह सकते हैं, और वो भी डायरेक्ट नहीं, गोपी भर्तुर पद कोमल दासा दासा दर्शन। तो राधा रानी की जो सेवा करने वाली गोपियां है, गोपियों की सेवा करने वाली मंजरी है, ऐसे करते करते नीचे जो है ये हमारा पोजीशन है। तो इस प्रकार राधा रानी जो है अपनी जो ये पूरा इनके जो गोपियों की मंजरी के जो भी भक्त लोग हैं बीच में, इनके जरिए हमें वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त करती है, पर डायरेक्टली नहीं। एक फिल्टरिंग होता है, स्क्रीनिंग होता है। वो स्क्रीनिंग कौन करते हैं? वो स्क्रीनिंग करते हैं बलराम जी जो आदि गुरु है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, गुरु परंपरा, गुरु परंपरा के जो मेंबर्स है, प्रामाणिक गुरु परंपरा के जो मेंबर्स हैं, वो जब हमें एक्सेप्ट करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं, तब उनके रिकमेंडेशन पे राधा रानी हमें एक्सेप्ट करके कृष्ण की सेवा में नियुक्त करती है। तो इस तरह से अलग अलग पर्सनैलिटीज पूरी प्रोग्राम में फिट होते हैं। तो ये पोजीशन है। तो इसलिए हमें आदि गुरु के शरण तो लेना ही है, बलराम जी और गुरु परंपरा की शरण लेना है, और अल्टीमेटली भक्तों को दीक्षित बनना है। पर सिमिलरली हमें राधा रानी की भी कृपा प्राप्त करना है, क्योंकि हर पल जो हम सेवा करते हैं उसमें राधा रानी की कृपा चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप में तो है ही, साथ में भगवान के लिए हम भोगा ऑफर करते हैं। तो गुरु परंपरा में जाके एंड में राधा रानी की जब सिफारिश होती है तब कृष्णा वो एक्सेप्ट करते हैं, मना नहीं करते। तो इसलिए राधा रानी की कृपा हमारे लिए मस्ट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इसी बात को नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपनी जो भजन है उसमें बताया है, जो हमने गाया। तो उन्होंने बताया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिव्य जुगल की ये आनंदमय शाश्वत दिव्य लीलाएं मेरे हृदय में सदैव प्रकट हो। तो आचार्य की ये जो प्रार्थना है, इसी प्रार्थना के साथ हम लोग अपनी प्रार्थना को मिलाते हुए राधा रानी से कृपा की जाचना करते हुए, राधा कृष्ण से कृपा की जाचना करते हुए आज की कथा को यही पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी प्राकट्य दिवस, आने वाले प्राकट्य दिवस की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। समोत हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।